एजुकेशन ग्रुप क्लास 7 to 10th में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल है, इस पे हर तरह की बुक पढ़ाई जाती है क्लास 8 से लेकर 12th तक। आप लोग को आज मैं पढ़ाऊंगा 9th क्लास का भारतीय भवन का मैथ। भारतीय भवन का मैथ जो है एक्सरसाइज 1 के डी में पढ़ाने जा रहा हूँ। कक्षा 9 के लिए है भारतीय भवन। शुरू वाला क्वेश्चन से चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या। तो आपसे बता चुके हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या। परिमेय मतलब होगा जो रूट में नहीं हो, अपरिमेय मतलब जो रूट में हो। अब देखा जाए, ये लिखा हुआ 1 नंबर क्वेश्चन 7√5। 7√5, √5 तो बाहर निकल नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, रूट में ही रह रहा है तो अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे हम जवाब लिखने के लिए जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं, अब 1 नंबर क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो अपरिमेय है, इसलिए आंसर में लिख लेंगे अपरिमेय। अब फिर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये तो 2 दिखाई दे रहा था, ये तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन इसके साथ में क्या है, √3 है, तो √3 साथ में लगा तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट में चला है 3 में, √2 + 21 लिखा हुआ है 21, तो क्या √2 जो है रूट से बाहर तो 2 निकलेगा नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर चलते हैं 4 नंबर में। किसमें चलते हैं, 4 नंबर में देखा जाए। 4 में देखते हैं पाई माइनस 2, तो ये भी पाई क्या है, पाई दिया रहे तो क्या अपरिमेय होता है, लेकिन इसका निकटतम यानी नजदीक मान दिया रहे, यानी 22/7 दिया रहता तो क्या परिमेय हो जाता, लेकिन रूट भी जो दिया है पाई में अगर रहता है तो अपरिमेय संख्या होता है। इसका भी जवाब किस में हो जाएगा, इसी में हो जाएगा, यानी कितना 4 नंबर। अब चलते हैं यहाँ पे, ये भी 5 में दिखा रहा है कि 7/√5, ये भी रूट से तो बाहर होने वाला नहीं है, तो ये भी क्या कहाँ चला जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। 8 में चलते हैं, 5 हो गया, 6 में चलते हैं, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन में चला जाए। जैसे दिया 2 का तो 2 दिया है, लेकिन पाई दे दिया, तो पाई बताया ना, केवल पाई रहे तो क्या अपरिमेय होता है, तो ये भी इसमें हो जाएगा अपरिमेय। 6 नंबर और 7 नंबर देखा जाए, देखते हैं 7 नंबर। 6 नंबर हो गया, 7 नंबर देख लिया जाए। 3 का 3 उतार देते हैं, प्लस √23 का √23 और माइनस √23। अभी तो कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए कट जाएगा, लेकिन केवल क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो केवल 3 है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी 7 नंबर जो है परिमेय संख्या में हो जाएगा। कोई दिक्कत, 7 नंबर परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पे, ये भी √2 से √8 कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो अंक ही बचेगा, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ये भी हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए, ये प्लस में √2 है, ये माइनस में √2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसमें चुनना था कि परिमेय और अपरिमेय चुनना था, तो हम चुन दिए। अब बताएं कि जो रूट में बचता है वो अपरिमेय संख्या होता है, और जो रूट में न रहे परिमेय होता है, जो रूट में रहे अपरिमेय होता है। अब चला जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें, यानी सही और गलत कथनों की पहचान करना है। सही है तो सत्य लिखिए और गलत है तो असत्य लिखिए। जैसे कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी। कह रहा कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय होगी। अब देखना है कि 2 अपरिमेय संख्या अगर जोड़ा जाए, अगर हम ले लेते हैं 2 अपरिमेय संख्या, जैसे 1/2
√2 लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 1/√2 लिख लेते हैं, या लिख लेते हैं तो यह दिया हुआ है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी, अवश्य ही कह रहा है, तो हम लोग कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत है, तो ये इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, असत्य लिख देंगे, असत्य, क्या लिख देंगे, असत्य लिख देंगे। नेक्स्ट देखा जाए, पढ़ते हैं, कह रहा है एक परिमेय और एक अपरिमेय, परिमेय मतलब बिना रूट वाला और अपरिमेय मतलब रूट वाला का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। बात सही है या गलत है, तो देख लिया जाए। अगर समझाते हैं, थोड़ा रुक जाइए। अब देखा जाए, क्वेश्चन नंबर बी था, और बी को समझिए। एक कह रहा है परिमेय संख्या, एक क्या दे रहा है, परिमेय संख्या, तो हम ले लेते हैं 5, और दूसरा का है अपरिमेय संख्या, दूसरा का है अपरिमेय संख्या। अगर ले लेते हैं कोई संख्या, ले लेते हैं अपरिमेय संख्या, जैसे √3 लिख लिए, और दोनों का गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो देखा जाए, यही बात पूछ रहा था यहाँ पे कि यहीं जैसे समझ लीजिए, ये बताया ना, ये जो है परिमेय और ये अपरिमेय, गुना करेंगे तो अपरिमेय होगा, अपरिमेय है ना, क्योंकि रूट से बाहर होगा नहीं। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा, तो लिख दिया जाएगा क्या, बात सही है या गलत है, बात क्या है, सही है, तो लिख देंगे क्या, सत्य, क्या लिख देंगे, सत्य लिख देंगे। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। कहता है कि सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है, तो हम लोग सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्या प्राप्त होती है, तो नहीं, बात सही नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कभी हर में शून्य नहीं हो सकता, इसलिए बात क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी में कहा कि इतना एक परिमेय संख्या था, 9 भी रूट से बाहर निकल के 3 बन जाएगा, और 144 ये भी रूट से बाहर हो गया, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो रूट से बाहर हो गया और p/q के रूप में हो गया, तो जरूर है कि परिमेय संख्या होगा। ये बात क्या है, सत्य है, तो हम लोग लिख देंगे सत्य, क्या लिखेंगे, सत्य लिख देंगे। नेक्स्ट में कहता है वितरण नियम x कोष्ठ में y + z बराबर xy + yz अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है, तो ये सब जो है वितरण नियम लागू करता है या लागू होता है, समुच्चय में लागू होता है, इसलिए बात क्या है, तो सत्य है। आंसर में क्या लिख देंगे, सत्य लिख देंगे। अब फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, कह रहा है √3 की व्युत्क्रम संख्या कौन सी है। व्युत्क्रम मतलब होता है √3 की व्युत्क्रम संख्या बराबर, तो व्युत्क्रम मतलब होता है क्या, उसका उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, क्या होता है, एक तरह का हम लोग बोलते हैं उल्टा, यानी 1 कितना लिख देंगे, √3 लिख देंगे, 1 कितना लिख देंगे, √3 लिख देंगे, तो व्युत्क्रम हो गया। जैसे दे देता
√5 और उसका व्युत्क्रम पूछता तो 1/√5 लिखते हैं। ऐसा दे देता √7 तो उसका पूछता तो 1/√7 लिख देते हैं। अब यहाँ पे चला जाए, इसका ए नंबर तो हो गया, बी नंबर क्वेश्चन में चला जाए। कह रहा है कि 3/2 का योज विलोम लिखें। अब देखा जाए, योज विलोम कह रहा है, योज विलोम कहता है अगर यहाँ पे माइनस है तो उसको क्या करेंगे, माइनस को हटा देंगे। अगर माइनस नहीं है यानी प्लस में दिया हुआ है, अगर वहां पे कहता है योज विलोम तो याद रखना है, अगर माइनस ना दिया रहा तो इसके साथ क्या करते हैं, माइनस लगा कर लिख देंगे, वहीं हम लोग का क्या हो जाएगा, योज विलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योज विलोम हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस दिया रहता था ये प्लस हो जाता। ध्यान रखना हमेशा, योज विलोम में क्या करते हैं, एक माइनस चिन्ह से हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है तो सुना जाए। कहता है 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़े। अब देखा जाए, इसको सॉल्व करते हैं, जोड़ना है। अब हल देखिए इसका, योगफल बराबर लिखेंगे क्या, 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3। ध्यान दीजिए नोटबुक पर। अब ये टोटल लिख दिए, इसको यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे, और जोड़ के चिन्ह दे के इसको भी लिख दिए यहाँ पे। अब जाति मिलाएंगे। √2 वाला कहाँ दिख रहा है, √2 वाला एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा ना, यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे एक ही √2 है, तो 2 और 1 मिलकर कितना, 3√2 हो जाएगा। अब बात होता है 5 वाला, यानी 5 के साथ ये लिखा हुआ है √3 वाला। √3 जो है, √3 यहाँ पे कितना है, 5 है, और यहाँ पे √3 कितना है, 3 है। तो 5 गो √3 में से कितना √3 घट जाएगा, तो 3 गो √3 घट जाएगा, तो बचेगा क्या गो, तो 2 गो बचेगा, तो लिख देंगे 2 और √3। यही हम लोग का आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 2 नंबर क्वेश्चन में। देखा जाए, जैसे कहता है कि इतना में से इतना घटाएं, यानी दिया कि 7 + √5 में से 4 - √5 घटाएं। तो देख लिया जाए इसका भी हल। घटाना मतलब अंतर बराबर लिखेंगे क्या, तो पहले इसको में से वाला कहीं भी अगर लगा रहा है, में से, जिसके साथ में से लगा रहता है उसको पहले लिखते हैं, यानी 7 + √5 माइनस, बीच में घटाना है तो माइनस, और इसको ये जो बाद में दिया इसको अंदर लिखेंगे कोष्ठ में, यानी 4 - √5। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसको ऐसे ही उतारते हैं, 7 + √5, ये जो है माइनस गुना करेगा 4 में तो -4, फिर माइनस गुना इस माइनस में तो माइनस + √5। अब देखा जाए, यहाँ पर जो है अंक 7 दिया है, यहाँ पर 4 दिया तो 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। जोड़, ये जो है √5 एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्लस में, एक यहाँ पे प्लस में दिखाई दे रहा है, एक एक मिलकर 2√5 हो जाएगा। तो यही सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दीजिए, जैसे दिया हुआ है क्या, कहता है इतना में से इससे लगा हुआ है, इतना घटाना है, तो हम लिखते हैं क्या, अंतर। सॉल्व में क्या लिखते हैं, अंतर, √8 - 6 √1/2। अब देखा जाए, इसको अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, रूट से बाहर निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, नहीं तो ऐसे भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा निकाल लीजिए, देखिए कैसे निकालते हैं रूट में से, तो देख लीजिए। 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से तो 2 हो जाएगा। एक जोड़ा लग रहा है, एक जोड़ा नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 2, एक जोड़ा के लिए निकाल देंगे 2 और एक रूट में रह जाएगा, यानी 8 को जब तोड़ा जाएगा तो 2√2 हो जाएगा। माइनस ये जो है ऊपर 6 है, एक तो निकल जाएगा ना,
लेकिन ये दो जो है नीचे वाला रूट से बाहर नहीं निकलेगा। बटा का हम लोग घटा बनाएंगे, क्या करेंगे, बटा घटा बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे है रूट दो, एक का एलसीएम रूट दो ही हो जाएगा, यानी ये रूट दो जो है एक से कटाएंगे तो रूट दो मर्त में कटेगा, एक से कटाएंगे तो रूट दो मर्त में, रूट दो जाकर इसमें गुना करेगा, रूट दो गुना करके दो बन जाएगा, तो दो दूनी 4 हो जाएगा, माइनस ही 6 कम 6 हो जाएगा। अब घटाते हैं तो माइनस 2 बटा कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। रूट में नीचे नहीं रखा जाता है, जितना नीचे है उतना ही से परमीकरण ऊपर और नीचे गुना करेंगे। ये गुना करेगा तो माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा, आज दो दूनी 4, 4 रूट में से निकल के कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ये 2 से 2 कट गया, बराबर माइनस रूट 2 हो जाएगा। अब बात चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अभी कहता है इतना को इतना से गुना करें, गुना करना है, क्या करना है, गुना करना है। तो हम लोग देखिए गुणनफल बराबर 6 रूट 5 गुने 2 रूट 5। ये देखिए 6 गुने 2 और गुने ये 25 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ये रूट से बाहर निकल जाएगा 25, 5 बन जाएगा, यानी गुना करा तो 5 दूनी 10, 10 छक 60 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब बात होता है क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। कहता है इतना को इतना से भाग दें तो भागफल बराबर 8 रूट 15 बटा कितना 2 रूट 3। ये 8 का 8 लिखते हैं, ये 15 को देखते हैं गुना में लिखते हैं, रूट 3 गुने रूट 5 हो जाएगा, 5 3 15 होता है, यहाँ पे 2 रूट 3 हो जाएगा। कटाते हैं, और रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, इस 4 से कट जाएगा, यानी कितना बच जाएगा, ऊपर 4 बचा है तो 4 हो जाएगा, और क्या, और रूट 5 बचा है, रूट 5 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और राजीव सर के साथ हमेशा बने रहिए। आपको हर विषय का टोटल कंटेंट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। कुछ हुआ था नहीं का